भाई तुमने उस पर्चे पर क्या लिखा है? हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्वी दीवार कहाँ है? नक्शे पर पश्चिम दीवार का निशान है। मैं सोच रहा था कि क्या यह वही जगह हो सकती है, पूर्वी दीवार के नीचे। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? चलो खोद कर देखते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो हम वापस चले जाएंगे। चलो चलो। पश्चिम द्वार यहाँ है। वापस मत जाओ, क्या पता अंदर कोई कीमती चीज हो। हम इसे वापस ले जाकर धीरे धीरे खोलेंगे। क्या इसमें सचमुच खजाना हो सकता है? जरूर होगा। नक्शे पर बताई गई चीजें कभी गलत नहीं होती। बहन, क्या तुमने रात को सपने में उस आदमी को देखा था? उसने इसी तरह के कपड़े पहने थे। ये ताला कहाँ से आया? चलो इसे वापस रख देते हैं। ये बहुत डरावना है, हमें खजाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे वापस रख देते हैं। इसे वापस रख दो। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हाँ शायद, मुझे नहीं पता। मालिक को वापस कर दो। इसे वापस उसी जगह दफना देते हैं। मैंने इसे पहले ही गांव के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये कैसे संभव है? हमारे गांव का कूड़ा रोज साफ होता है। जल्दी से दफना दो और चलो दफना दो। चलो चलो। ये संभव नहीं है। कपड़े अपने आप घर में कैसे आ सकते हैं? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने इसे तुम्हारे डिब्बे में फेंका था, यह अपने आप कैसे वापस आ गया? ये तो वही बात है। भाई, क्या किसी ने हमारे साथ मजाक किया है? नहीं, हमें उस जगह जाकर देखना होगा। वही जगह जहां कल रात मुझ पर हमला हुआ था। चलो चलते हैं। आज नहीं गया तो रात को नींद नहीं आएगी। चलो। युंगजी, देखो यहाँ कई पैरों के निशान हैं। जूतों के निशान। आकार देखकर लगता है कि यह किसी महिला के हैं। कल रात जब मुझ पर हमला हुआ था, उस काले कपड़े वाले आदमी को मैं ठीक से देख नहीं पाया। बाद में जब मैंने ध्यान नहीं दिया, वह यहाँ छिप गया होगा। क्या वह सचमुच वह पागल औरत थी? ऐसा नहीं लगता। पागल औरत ने लाल कपड़े देखे। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह फिर से नहीं आएगी। चलो घर चलते हैं। देखो ये पैरों के निशान। लगता है कि ये कल वाले जूतों के निशान जैसे ही हैं। लगता है किसी ने गड़बड़ की है। चलो हम अपने आंगन में जाकर देखते हैं।
छोटे सुआ तुम क्या कर रहे हो? छोटे सुआ तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं आज सुबह तुम्हारी दादी के साथ डॉक्टर के पास गया था दवा लेने। डॉक्टर ने उसे वहां इंतजार करने को कहा, मैं कुछ लेने आया था। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी हम दोनों अभी वीरान गांव से लौटे हैं। हमें वहां एक छोटा सा डिब्बा मिला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वीरान गांव मत जाओ, तुम सुनते ही नहीं। दादाजी आपको पता नहीं वीरान गांव में सचमुच खजाना है। हमें वहां एक छोटा सा डिब्बा मिला जो खुल नहीं रहा था। उसे किसी और के पास रख दिया। आपको पता नहीं हम डर के मारे मर रहे थे। ठीक है, लगता है मैंने तुम्हारी दादी की बात नहीं सुनी। छोटे शैतान देखो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दादाजी गुस्सा मत हो। अभी बाहर कोई था। कौन? दादाजी देखिए, कल रात कोई हमारे आंगन में घुस आया और वहाँ खून छिड़क गया। खून नहीं, अभी सूंघा खून नहीं था, मीठी गंध थी। यह क्या हो रहा है? दादाजी आपको याद है कल रात मेरे पैर पर हाथ का निशान था? आपका मतलब है वह अफवाह? किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया। बाहर निकाला। हम दोनों थोड़ी देर बाद फिर से जाने का इरादा रखते हैं, तो आप लोग सावधान रहें। मैं कुछ सामान ले आता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारी दादी को लेने जा सकता हूँ। हम ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहें। कुछ बनाओ। तुम लोग आ ही गए ली दादी। ये सब क्या हो रहा है? भाई दादी के जूते देखो, सचमुच उनकी दादी ने छिपाए थे, पहनने में संकोच करती थी, उन्हीं जूतों की तरह। भाई उस रात तुमने सड़क पर जो देखा था, क्या वह इसी शैली का था? चूंकि तुम लोगों ने सब देख लिया है, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। ये पुराना घर पहले जमींदार का था। उस समय हम जमींदार के लिए काम करने वाले नौकर थे। ये सचमुच जमींदार का घर है। उस साल प्राकृतिक आपदा आई, 3 साल तक सूखा पड़ा। खेती में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जमींदार ने पहले ही सारी संपत्ति खरीद ली थी और संपत्ति लेकर भाग गया था। मैं और तुम्हारी दादी इस अफरा-तफरी में भाग निकले और तुम्हारे गांव में आ गिरे। दादी, तुम कहानी क्यों सुनाने लगी? पहले मेरी बात सुनो। चूंकि तुम सब जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। न केवल मैं जमींदार का नौकर था, तुम्हारी दादी भी थी, मेरी दादी भी थी। हाँ, तुम्हारे दादा को इस बात का पता नहीं था पहले जमींदार का घर कैसा था। तुम सब जानते हो, मैं और तुम्हारी दादी जमींदार के घर में अच्छा नहीं रहता था। तुम्हारी दादी डरपोक थी। हम भागने के बाद हमने इस बारे में बात नहीं की। दादी, क्या इस घर में सचमुच कोई खजाना है? वह छोटा बक्सा खजाने जैसा तो नहीं लग रहा। क्या तुम लोग देखना चाहते हो? हाँ, क्या तुम लोग देखना चाहते हो? हाँ। यह इतना पुराना क्यों है? स्वेच्छा से खुद को जमींदार को बेच दिया दास्ता के लिए। यह क्या है?
वह एक दास्ता अनुबंध है और कुछ उपकरण भी। पहले जब गरीब लोग जी नहीं पाते थे, वे खुद को जमींदार को बेच देते थे, थोड़ा खाना खाने के लिए। ये सब उस समय का है। हाँ, ये शब्द कई लोगों की जिंदगी है। तो वह इसे क्यों नहीं ले गया? और भी लोग हैं। क्या हो रहा है? क्या वह तुम्हारी फेंकी हुई लाल पोशाक नहीं है? लाल पोशाक? क्या तुमने अपनी लाल पोशाक फेंक नहीं दी थी? ली दादी, क्या तुमने वह लाल पोशाक नहीं उठाई थी? मैं नहीं। क्या हो रहा है? पहले फेंकी गई लाल पोशाक अचानक वहां दिखाई दी। ये फिर से कहां गायब हो गई? जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में जूते भी थे। क्या तुमने वह नहीं रखा था? जूते? कौन से जूते? तुम्हारे लिए जूते, बिल्कुल वैसे ही, सड़क के बीच में। हमें डरा दिया ये जूते। ये जूते मैंने अफरा तफरी का फायदा उठाकर जमींदार के घर से निकाले थे। जूते तुमने नहीं रखे थे, मैंने नहीं किया था। ये किसका है? एक अच्छी लड़की थी। अच्छी इच्छा। तैयार हो? मालिक, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैंने तुमसे पैसे उधार लिए, कल मैं पैसे उधार लेने जाऊंगा। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा बूढ़े। तुम हमेशा यही कहते हो, कब पैसे वापस करोगे? मालिक, तुम्हारा ब्याज बहुत ज्यादा है। मेरी फसलें इन सालों में अच्छी नहीं रही हैं। तुम दया करो, तुम दया करो। जब तुमने पैसे उधार लिए थे तब तुमने अच्छी तरह वादा किया था। अब तुम वापस कर रहे हो। आज पैसे वापस करने ही होंगे। मालिक, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये कहना आसान है। तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए ले जाया जाएगा। उसे लूट लिया गया था। वह लड़की जो चली गई। शादी के दिन उसके पिता को जमींदार ने कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया था। उसके पिता ने पैसे उधार लिए थे ताकि उसे दे सके एक मोटी दहेज, ताकि उसे ससुराल में परेशान न किया जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी के दिन जमींदार कर्ज वसूलने आया था, लेकिन उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। जमींदार ने उसे लूट लिया। ये लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उसे इस तरह मजबूर किया गया था? उस समय तुम कल्पना नहीं कर सकते थे। तुम्हारी दादी और मैं सौभाग्य से भाग निकले। क्या मेरे परिवार ने अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं? मेरे परिवार को पैसे चुकाने की अनुमति न दें। उसने क्या लिया? वह गुस्सा बेच सकती है। उसने कहा कि वह आजाद है, लेकिन क्या वह पहले से आजाद नहीं थी? कुछ लोग, कुछ चीजें तुम भूल नहीं सकते बस इसलिए कि तुम भूलना चाहते हो। उसका नाम चुनलैन है। तुम्हारी दादी और मैं जमींदार के घर में प्रवेश करने से पहले वह पहले से ही पागल हो चुकी थी, पहले से ही आजाद। केवल वह खुद नहीं जानती थी। क्या वह किसी का इंतजार कर रही थी कि उसे बताए? ये सब खत्म हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने मुझे देखा, वह हमेशा मुझे जाने के लिए कहती थी, अन्यथा कोई मुझे ढूंढने आएगा। इन सालों में डर में जी रही है, जानते हुए कि जमींदार अब नहीं है, फिर भी बाहर नहीं निकल सकती। इन सालों में तुम्हारी दादी और मैं, उसे देखकर दया आती है। समय समय पर उसकी मदद करते हैं और उसे कुछ मांस भेजते हैं। तो इसीलिए यहाँ हर जगह मुर्गियों की हड्डियां हैं। जमींदार उसे लेने क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता क्यों जमींदार के जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आया। उसने ये शब्द नहीं देखे, उसने कुछ भी नहीं लिया। वैसे भी वह सिर्फ एक पागल है।
पहले जमींदार ने उसे रखा था, भविष्य में उसे अपने बेटे के लिए तैयार करने के लिए, पवित्र पोता, अन्यथा वह उसे इतना बड़ा नहीं पालता। यह जमींदार बहुत ज्यादा है। पहले उसने आदमी को पागल कर दिया, फिर उसे अपने बेवकूफ बेटे से शादी करने के लिए मजबूर किया। दादी ली, उस रात मुझ पर हमला हुआ, लाल हाथ का निशान, सोना सिंह, क्या ये सब तुमने किया? न केवल मैं बल्कि तुम्हारी दादी भी। मेरी दादी, जब तुम पहली बार वीरान गांव आए थे, मैंने तुम्हें देखा था। उस दिन मैं पागल औरत को खाना खिला रही थी। मैंने तुम दोनों को लाल दुल्हन का जोड़ा लेते देखा। तुमने उसे वापस ले लिया। मैंने देखा कि तुम्हारी दादी डर गई थी। मैंने तुम्हें डराने का फैसला किया ताकि तुम फिर से न आओ। रास्ते में मिली दुल्हन का जोड़ा, रास्ते में कढ़ाई वाले जूते, शायद तुम्हारी दादी के हैं। इस तरह के जूते केवल जमींदार के घर में ही हो सकते हैं। लेकिन दादी ने हमें क्यों डराया? यिंगजी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें रोका जाए? वैसे वह लाल कपड़ा कहाँ है? वह लाल कपड़ा चंदन की माँ ने उसे शादी के लिए बनाया था। वह पागल हो गई थी, अक्सर शादी करने की बात करती थी। तुम्हारी दादी ने चुपके से उसे वापस ले लिया, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए बचा कर रखा था। ये चीज उसके लिए थी, एकमात्र याद। तो इन सब का क्या करें? ये कागज एक इंसान के जीवन के घाव हैं। चलो वापस ले जाकर जला देते हैं। संकेत खुल गए हैं। हमें पता चल गया है कि यहाँ कोई जमींदार काऊ का रहस्य नहीं है, सिर्फ आम लोगों के दर्द के सबूत हैं। जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना दादी। हालांकि पहले मैं नाराज था, लेकिन अब सोचता हूँ कि तुम भी शिकार थी। चलो वापस चलते हैं। अपने दादा दादी को चिंता मत करने दो। लेकिन उस पागल औरत का क्या करें? मैं और तुम्हारी दादी उसे गांव में लाना चाहते थे, वह नहीं आए। वह हमेशा अपने पिता के आने का इंतजार करती रही। बाद में मैं उसे खाना भेजता रहूंगा। शायद यही उसका सबसे अच्छा ठिकाना है। क्या तुम कहती हो कि तुम्हारी बेटी शादी कर सकती है? हाँ, जरूर कर सकती है। तुम जरूर उस व्यक्ति से शादी करोगी जिससे तुम शादी करना चाहती हो। मेरे पिता ने कहा कि अगले साल बारिश अच्छी होगी, गेहूं उगेंगे। क्या तुम कहती हो कि मेरे पिता मुझे लेने आएंगे? हाँ हाँ, मेरे पिता मुझे लेने आएंगे। शादी हो गई। इंजी, हम हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमें दूसरों का दुख मिलेगा।